उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा की राजनीति अगर बात करें तो शायद पूरे भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है। बीजेपी पार्टी में चाणक्य कहे जाने वाले यानी कि अमित शाह अब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर रहे या यूं कहें कि पहुंच गए। अगर वो लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ आने के क्या कारण हैं? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या पूरी तरीके से 2022 की रणनीति को लेकर लखनऊ को सेंट्रल पद पर रखा जा रहा है? नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। सीधी और सरल भाषा में बात करें तो ये बात तो एकदम 16 आने सत्य है कि बीजेपी पार्टी की साख और सखा को बचाने वाले शायद अमित शाह ही दिखाई देते हैं। वो चाहे गुजरात की बात हो, अगर गुजरात में भी मोदी ने चुनाव लड़ा और जीता तो कहीं ना कहीं अमित शाह का दोहरी रणनीति, दोहरी चाल और दोहरी नजर और दोहरी शतक को मारने वाले शायद वही कहलाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 सीधे तौर पर आने सबके खड़ा हुआ हो, उसको लेकर अखिलेश यादव भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनको भी कई बयानों से नवाजा जा रहा है। वो चाहे अब सबसे बड़ा बयान अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में जो घूम रहा है वो था कि चुनाव के पहले अधिकारी भांप लेते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव एक नवयुवक नेता हैं। पुराने नेताओं की अगर हम बात करें तो वो मुलायम सिंह यादव, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक पारिवारिक यादव समूह से आते हैं और यादव समूह का बना हुआ एक वोट बैंक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्षधर दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान की अगर हम बात करें तो अगर यूपी में अगर उन्होंने ऐसी बात कही कि अधिकारी नब्ज टटोल लेते हैं तो इसके पीछे राज क्या है वो हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले अमित शाह की बात सुनिए। अमित शाह का जो सदस्यता जोड़ो अभियान है वो लखनऊ से शुरुआत करेंगे। लखनऊ में 29 तारीख को 11 बजे एक्सपो मैदान में पहुंचेंगे और वहां पर कुछ सभाएं, कुछ मीटिंग और कुछ लोगों से मुलाकात। उन मुलाकातों में सांसदों से मुलाकात, विधायकों से मुलाकात, पार्टी के उन लोगों से मुलाकात जो कहीं ना कहीं पक्षधर आगे चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो कयास हैं, जो नजरिया है वो अब 29 अक्टूबर को तय होगा या हो रहा है कि मोदी और योगी अब 2022 में जो फूल खिलाएंगे उत्तर प्रदेश में उसकी दिशा और दशा कहीं ना कहीं अमित शाह ही तय करके जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में योगी का चेहरा फिर से घूम रहा है मुख्यमंत्री पद के। लेकिन उसके बीच में नब्ज टटोलने की जो बात है वो अमित शाह देख रहे हैं कि क्या कोई दूसरा चेहरा, बात करें राजनाथ सिंह, बात करें अन्य नेताओं की नाम नहीं लेंगे, तो क्या कहीं वो दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? उससे पहले उत्तर प्रदेश में आने से पहले वो श्रीनगर यानी कश्मीर में थे अमित शाह। अमित शाह अगर कश्मीर से सीधे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की रास्ता को तय करेंगे तो एक नजर सीधे तौर पर अधिकारियों को चुभेगी। किस कदर समझिए। अधिकारियों की अगर बात आती है तो अधिकारियों के जो बयान अखिलेश यादव ने जारी किया कि चुनाव से पहले राजनीति या यूं कहें कि अधिकारी तय कर लेते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अब जो सत्ता में अधिकारी बैठे हैं यानी कि हर अधिकारी का अपना अपना एक गुडविल होता है। अगर मायावती सरकार की बात करें तो मायावती सरकार में भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मायावती के लिए ही कार्य करते हैं और मायावती की सरकार बनते ही वो अपनी अपनी गद्दी को पा लेते हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अखिलेश के बहुत खास हैं और
सत्ता बनते ही अखिलेश यादव के अच्छे जिलों में और अच्छी जगह पर पोस्टेड हो जाते हैं। यही घूम फिर कर बात आती है योगी सरकार। लेकिन 4.5 वर्ष बीतने के बावजूद अभी उत्तर प्रदेश में शायद कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि योगी सरकार में उन बाहुबलियों के दम पर वो कोई अच्छा जिला प्राप्त कर लें या अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लें। हाँ, अगर कुछ ऐसे लोगों की बात करें तो वाकई में कार्यवाही के नाम पर योगी सरकार ने कुछ जरूर किया। लेकिन सवाल अखिलेश यादव का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में खड़ा करने वाला यही निकल कर आया कि अधिकारियों पर कमान क्यों साधा। तो ये भी एक सोची समझी रणनीति अखिलेश यादव की दिखाई दी कि अखिलेश यादव बखूबी से अब बढ़ चुके हैं, वो माहिर हो चुके हैं राजनीति में, क्योंकि चुनाव से पहले अधिकारियों के हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गुंजाइश होती है चुनाव को सहूलियत भरा कराने और किसी पार्टी को जिताने। हालांकि वो एक अलग बात है कि पूरी कमांडिंग चुनाव आयोग के हाथ में। लेकिन उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हमने बनाया। किसने बनाया? वो अगर मायावती की सरकार आती है तो मायावती के यही शब्द होते हैं। वो अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो उनके यही शब्द होते हैं। वो अगर योगी की सरकार है तो उनके भी यही शब्द हैं। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जो वादे किए गए, लोगों को दिखाए गए, सपने दिखाए गए, संजोए गए, वो जमीन पर नहीं दिखाई दिए गए। कई सारे मुद्दे थे, चाहे वो 15 लाख रुपए धन वापसी की बात हो मोदी के द्वारा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त रोडों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को सही रोजगार की दिशा और दशा को दिखाने की बात हो, या अन्य बातें। हालांकि जिस कदर अब शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे वो पूरी तरीके से 2022 की चाणक्य नीति के अनुसार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। कुछ जानकारी मिल पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि आपके द्वारा किया हुआ ये कार्य हमारे लिए ताकत साबित होगा। और इस ताकत का मकसद होगा कि आपको देश के हर मुद्दे पर सही जानकारी देने की कला को और बढ़ाना है। नमस्कार।